Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am fine by the grace of Almighty Allah. I hope that you will also be fine. I am Muhammad Hussain, your mathematics teacher. Welcome you in DPS digital class. Let us start today's lecture. Today we are going to start chapter number 2 of second year mathematics, which is about differentiation. Today we will learn differentiation by definition, and we will solve first 8 parts of question number 1 of exercise 2.1 by using this method. इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे व्हाट इज़ डेरिवेटिव, what is differentiation, what is difference between derivative and differentiation, derivative by first principle, by definition or by ab initio method. एक ही मेथड है और इसके 3 नाम हैं, लेकिन डेरिवेटिव की डेफिनेशन जानने से पहले प्लीज टेल मी डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फ़र्क होता है? द आंसर इज लेट ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू f of x, then the variable x is called the independent variable and y is called the dependent variable. डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम 3 स्टेप्स में लर्न करेंगे. तो पहले स्टेप में हम लर्न करते हैं व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज. What is average rate of change? Suppose a particle is moving in a straight line and its positions after time t and t1 are given by s of t and s of t1. Then the quotient s of t1 minus s of t divided by t1 minus t represents the average rate of change of distance over the time interval t1 minus t. इसमें t1 माइनस टी ये टाइम इंटरवल है. सपोज t 5 सेकंड हम लेते हैं और t1 जो है सपोज 7 सेकंड है. देन 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 सेकंड. तो ये जो इंटरवल t1 माइनस टी बना ये 2 सेकंड का बना. इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज. अगर हम ये इंटरवल्स को स्मॉल करते जाएं 2 सेकंड्स की बजाय हम इसको 1 सेकंड कर लें या पॉइंट्स में कर लें 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड, 0.001 सेकंड, तो देन इट बिकम्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज? सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन and its positions after time t and t plus delta t are given by s of t and s of t plus delta t. यहाँ पे डेल्टा t जो है इट इज़ ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन टाइम t. इतना स्मॉल है जैसे अभी हमने डिस्कस किया 0.1 या 0.01 या 0.001 कि इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, नॉट ज़ीरो बट इट अप्रोचेस टू ज़ीरो. जितना ये इंटरवल छोटा लेंगे, जितना ये हम डेल्टा t छोटा लेंगे, उतना ही ये इसके ये करीब आएगा, उतना ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा. ये सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड हिज पोजीशंस आफ्टर टाइम t एंड t प्लस डेल्टा t आर गिवन बाय s of t एंड s of t प्लस डेल्टा t. देन द कोशेंट s of t1 की जगह पे s of t प्लस डेल्टा t माइनस s of t ओवर t1 माइनस t की जगह पे डेल्टा t. डेल्टा t इतना छोटा है कि इट अप्रोचेस टू ज़ीरो. If it exists, it is called instantaneous rate of change of distance s at time t. अब थर्ड स्टेप में हम डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं. डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. सेकंड स्टेप में हमने ये इंटरवल जो डिस्कशन का लिया था वो इतना छोटा था कि इट अप्रोचेस टू ज़ीरो. तो इसको हमने कहा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. अगर हम डेल्टा टी को बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर दें कि इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो then this instantaneous rate of change will become the derivative of the function.
इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, ये जनरल हमने लिया है एक फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x is called the derivative of f with respect to x, and it is denoted by dy by dx या f dash of x, and is given by f dash of x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x. This instantaneous rate of change, when this change in x delta x approaches to 0, it is called derivative of f with respect to x. इसका दूसरा नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ. व्हाट इज डिफरेंशिएशन? ये तो हमने पढ़ा डेरिवेटिव. डिफरेंशिएशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन. इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, जिसमें हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है. राइट डिफरेंट नोटेशन यूज फॉर डेरिवेटिव बाय डिफरेंट मैथमेटिशियंस. अब डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डेरिवेटिव के लिए मुख्तलिफ नोटेशन यूज़ की थी, वो हम पढ़ते हैं. लेबनिज ने डेरिवेटिव के लिए ये वाले सिंबल्स यूज़ किए, डी वाई ओवर डी एक्स या डी एफ ओवर डी एक्स. लैग्रेंज ने वाई डैश ऑफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स यूज़ किया. न्यूटन ने वाई नॉट ऑफ एक्स या एफ नॉट ऑफ एक्स का सिंबल यूज़ किया है. और कॉशी ने कैपिटल डी वाई या कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स का सिंबल डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया है. इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि द सिंबल डी वाई ओवर डी एक्स इज यूज फॉर द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसको हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इज नॉट कोशेंट ऑफ डी वाई और डी एक्स. यानी ये कोशेंट नहीं होता, ये डी वाई बाई डी एक्स इसको हम पढ़ेंगे, ये कोशेंट के तौर पे हम नहीं इसको ट्रीट करेंगे. ये सिंबल है, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक और इम्पॉर्टेंट इससे हम रिजल्ट निकालते हैं, ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल होता है. इसमें अगर हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे एक्स रिप्लेस कर दें और एक्स की जगह पे ए और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इसमें रिप्लेस करें, तो ये हमें और शक्ल इसकी इस रिजल्ट की मिलती है. लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस ए को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू ए आ जाता है. तो लिमिट x अप्रोचेस टू ए, x प्लस डेल्टा x की जगह पे x की जगह पे a ओवर डेल्टा x इसकी जगह पे x माइनस ए पुट करें, और राइट साइड पे ये f डैश ऑफ x की जगह पे a f डैश ऑफ a. तो ये एक नया रिजल्ट हमें मिल गया. लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a ओवर x माइनस ए इज इक्वल टू f डैश ऑफ a. बाज़ एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है. Here f dash of a is called derivative of f at x is equal to a. अब हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड, या टू फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन. मेथड एक ही है और इसके 3 नाम है. व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय एब इनिशियो मेथड और बाय डेफिनेशन. सपोज करें कि हमें ये एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसका हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या बाय एब इनिशियो मेथड इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये गिवन फंक्शन है, तो ये 4 स्टेप्स लगाकर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. स्टेप नंबर 1 इज टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा एक्स इन एक्स एंड डेल्टा वाई इन वाई. डेल्टा एक्स के अंदर डेल्टा एक्स एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट हमने ली और डेल्टा वाई वाई के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट ली. ये पहला स्टेप होगा. पहले स्टेप में हमने क्या करना है, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा एक्स इन एक्स एंड डेल्टा वाई इन वाई. इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कह लेते हैं. स्टेप नंबर 2 में सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से सबट्रैक्ट कर दें. 2 है y प्लस डेल्टा वाई और इसकी 1 की लेफ्ट साइड है माइनस वाई.
वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और इधर राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स और राइट साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। बोथ साइड्स लिमिट हमने अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इफ दिस लिमिट ऑन राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एज फाइनाइट एंड डेफिनेट। फाइनाइट एंड डेफिनेट का मतलब ये है कि इसका आंसर इन्फिनिट नहीं आना चाहिए, और डेफिनेट का मतलब ये है कि इसके दो आंसर नहीं आना चाहिए आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। अगर ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट एज फाइनाइट एंड डेफिनेट, then we say that if the limit on the right hand side exists as finite and definite, then it is called derivative of y with respect to x and it is denoted by dy by dx। ये चार स्टेप्स लगा के किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, इस मेथड को कहते हैं द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स। बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, आर बाय अब इनिशियो मेथड, आर फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तीन नाम है इसके, मेथड एक ही है। हम ये एग्जांपल नंबर 1 इसकी करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट नंबर। यानी हम फाइंड करते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते हैं, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स। अब इसमें y चूंकि नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट में फिर कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, कांस्टेंट होता ही है वो है जो चेंज ना हो सकता हो, इसलिए इसके अंदर हम कोई इंक्रीमेंट नहीं लेंगे। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट किया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट साइड से सी माइनस सी विच इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर भी डेल्टा एक्स से लेफ्ट साइड से डिवाइड किया और राइट साइड को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लेफ्ट साइड पे लिमिट अप्लाई की, राइट साइड पे लिमिट अप्लाई की, तो ये ऑलरेडी 0 है, 0 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। इसका ये मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 या डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये फार्मूला के तौर पे भी हम याद रखेंगे कि कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट ये हम डेरिवेटिव फाइंड करने का ये फार्मूला ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब जेड जो है ये या नेगेटिव हो सकता है या ये पॉजिटिव हो सकता है। तो पहला केस हम कंसिडर करते हैं व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो y इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर n, इसको हम 4 स्टेप्स लगाकर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अप्लाइंग फर्स्ट स्टेप, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y इन y एंड डेल्टा x इन x, दिस विल बिकम y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज़्ड पावर n। ये गिवन जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर n, ये इक्वेशन नंबर 1, और जब हमने इसमें इंक्रीमेंट्स लिए डेल्टा y इन y और डेल्टा x इन x, इट विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y विच इज इक्वल टू डेल्टा y। स्टेप नंबर 2, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़्ड पावर n माइनस एक्स रेज़्ड पावर n। अब चूंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए हम इसके ऊपर राइट साइड पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम ये होता है a प्लस बी रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर n प्लस n इंटू a रेज़्ड पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू a रेज़्ड पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस bn। ये हम इधर राइट साइड पे ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे आ गई है डेल्टा एक्स, इधर a की जगह पे x है और b की जगह पे है
डेल्टा एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स रेज पर एन प्लस एन इंटू एक्स रेज पर एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स रेज पर एन माइनस टू इंटू डेल्टा एक्स स्केयर प्लस सो ऑन, और आखिर में डेल्टा एक्स की पावर एन, और फिर ये माइनस एक्स रेज पर एन एज इट इज़ हमने लिख दिया इधर। ये माइनस एक्स रेज पर एन और ये प्लस एक्स रेज पर एन ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग से हमने ये कॉमन ले लिया डेल्टा एक्स, ये इससे कैंसिल हो गए, एक्स रेज पर एन माइनस एक्स रेज पर एन कैंसिल हो गए। बाकी जो टर्म्स बचती हैं सब में ये डेल्टा एक्स मौजूद है, तो ये हम डेल्टा एक्स जो है ना ये कॉमन ले लेते हैं। ये डेल्टा एक्स हमने इधर से कॉमन ले लिया, तो एक पावर ये डेल्टा एक्स इधर से बाहर आ गया, एन इंटू एक्स रेज पर एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स रेज पर एन माइनस टू, ये डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स रह गया। ये डेल्टा एक्स एन, डेल्टा एक्स की पावर एन था, एक डेल्टा एक्स हमने बाहर ले लिया तो ये डेल्टा एक्स की पावर एन माइनस वन रह गया, एक पावर कम होगी। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा इधर से। स्टेप नंबर 4, कटने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया। स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग द लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, बोथ साइड्स ये लिमिट अप्लाई करें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इधर भी हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिख दिया और इधर भी हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिख दिया। अब इसमें जहाँ जहाँ ये डेल्टा एक्स है वो वाली सारी टर्म जीरो हो जाएंगी और इधर से ये सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी। ये फर्स्ट टर्म एन इंटू एक्स रेज पर एन माइनस वन ये बचा, बाकी ये सारी टर्म जीरो होगी। तो एक्स रेज पर एन का डेरिवेटिव आ गया एन इंटू एक्स रेज पर एन माइनस वन, एक्स रेज पर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज पर एन माइनस वन। नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में हम ये पावर फार्मूला के तौर पे भी यूज़ करेंगे। हम डायरेक्ट इसको किया करेंगे कि पावर को शुरू में ले लें, पावर में से वन लेस कर दें। दिस इज कॉल्ड पावर फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। पावर फार्मूला क्या होता है कि पावर को शुरू में ले लें और फंक्शन की पावर में से वन लेस कर दें। अब केस नंबर 2 हम कंसिडर करते हैं व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि n की वैल्यू नेगेटिव एक नंबर ले लेते हैं, n इज इक्वल टू माइनस एम वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो y इज इक्वल टू एक्स रेज पर माइनस एम आ गया। इसमें ये स्टेप नंबर 1 हम अप्लाई करते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज पर माइनस एम। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, y प्लस डेल्टा वाई लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को, राइट साइड को राइट साइड से, माइनस वाई करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा भी रह जाएगा। और इधर राइट साइड से एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज पर माइनस एम माइनस एक्स रेज पर माइनस एम। अब इसके लिए जब ये पावर नेगेटिव में हो तो फिर हम जो है ना बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ किया करते हैं, जिसकी पहली टर्म 1 होती है और x जो है वो लेस देन 1 होता है और n एक नेगेटिव या इंटीजर होता है या कोई रैशनल नंबर होता है। इस केस में ये पावर जो है एक नेगेटिव इंटीजर है। तो 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट। इसकी एक्सपेंशन अप टू इन्फिनिट होती है। अब ये लाने के लिए हमें पहली टर्म इसमें 1 चाहिए। पहली टर्म क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो हम x जो है वो पावर समेत इधर से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई x। तो बाहर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये x ओवर x 1 आ जाएगा प्लस डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। यहाँ से ये मैंने दोबारा लिखा है इधर। अब यहाँ से ये x पावर समेत हमने कॉमन ले लिया, x रेज पर माइनस m आ गया। तो अंदर इसको x से डिवाइड करके लिखेंगे x ओवर x 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और रेज पर माइनस m। अब इस पे हम ये बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं, x रेज पर माइनस m ब्रैकेट से बाहर 1 प्लस एन एक्स होता है, n की जगह पे है माइनस m और x की जगह पे डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और इसका स्केयर डेल्टा x ओवर x होल स्केयर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट और आखिर में ये माइनस एक्स रे पर माइनस m। अब हम क्या करते हैं
कि ये दो टर्म इन एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है और फिर माइनस एक्स रेज पर माइनस एम दूसरी टर्म है। दोनों से हम एक्स रेज पर माइनस एम कॉमन लेते हैं, इधर से भी कॉमन ले लिया और इधर से भी कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। इधर से ये वन, ये सारा एज इट इज़ हमने लिख दिया और ये इसको जब ब्रैकेट के अंदर लेके गए तो इसकी जगह पे माइनस वन लिख दिया। अब ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पर माइनस एम इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस एम इंटू माइनस एम माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब इसमें आप देखें तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, हमने ये डेल्टा एक्स कॉमन लिया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स भी कॉमन ले सकते थे लेकिन हमने यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन लिया है, तो ये डेल्टा एक्स यहाँ से बाहर चला गया, ये आ गया वन ओवर एक्स, ये था डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो एक डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो ऊपर एक डेल्टा एक्स रह गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट। अब स्टेप नंबर 3 हम अप्लाई करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया और इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, तो ये डेल्टा एक्स से कट गया। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इधर भी हमने लिमिट लिख दिया और इधर भी लिमिट लिख दी। होगा जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दे ऑल विल बिकम इक्वल टू 0। सो वी गेट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पर माइनस एम ब्रैकेट में एक्स माइनस एम इंटू वन ओवर एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स वाली टर्म 0 हो जाएगी, अगली तमाम इन्फिनिट तक टर्म सब में डेल्टा एक्स मौजूद है इसलिए वो भी 0 हो जाएंगी। सो वी गेट माइनस एम, इस एक्स की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स रेज पर माइनस एम माइनस 1। अब केस 3 हो सकता है कि जब इसमें एन जो है ये एक फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, तो इस केस में हम n इज इक्वल टू पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यही स्टेप केस नंबर 2 वाला जिसमें n एक नेगेटिव इंटीजर हम लेते हैं, इसी तरह से हम इसको रिपीट कर देंगे। नाउ वी टेक एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा x इन x एंड डेल्टा y इन y। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट साइड को राइट साइड में, y प्लस डेल्टा वाई माइनस y और y कैंसिल होकर डेल्टा y रह जाएगा, और राइट साइड पे 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस और ये प्लस 1 कट जाएंगे। वी गेट 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, और ये माइनस 2x स्क्वायर यहाँ से बचा। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और बाकियों से ये 2 इंटू डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया। 2 इंटू डेल्टा एक्स, इधर से 2x और ये प्लस डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स बाहर आ गया। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स, 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, एक डेल्टा एक्स इससे कट जाएगा तो ब्रैकेट से 2 बाहर रह गया, और ये 2x ब्रैकेट में 2x प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया, 2 इंटू 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4x। Next we take part number 2 of question number 1. Here we have 2 minus x square root. Let y is equal to 2 minus x square root. Step number 1, taking small increments delta y in y and delta x in x. Equation number 2.
स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट किया, राइट साइड को राइट साइड में। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स के रूट माइनस, आगे ब्रैकेट में हमने लिखा 2 माइनस एक्स के रूट। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -2 प्लस एक्स के रूट। -2, ये 2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। माइनस के रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस के रूट ऑफ एक्स। इनको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख दिया। अब बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने से पहले हमने इस पहली टर्म को 1 बनाया। 1 बनाने के लिए x को पावर समेत हमने कॉमन ले लिया, तो ये x रेज पावर 1/2 बाहर आ गया। फिर हमने इसको x पे डिवाइड किया, x ओवर x 1 आ गया, डेल्टा x ओवर x और होल पावर 1/2। अब इस पे हम ये बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट। ये बाइनोमियल सीरीज हमने अप्लाई की। माइनस एक्स रेज पावर 1/2 ये बाहर है ब्रैकेट के अंदर, ये 1 प्लस एन एक्स है, n की जगह है 1/2 और x की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्स रेज पर 1/2 और ये भी एक्स रेज पर 1/2 है, इसको हम एक ही ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं। चूँकि ये बाहर माइनस है, इसलिए जब इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो ये -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या ये रहेगा 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ये 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट। अब इसमें डेल्टा एक्स ओवर एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन, ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स हमने बाहर ले लिया। इधर डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर था, हमने एक बार कॉमन ले लिया तो एक पावर रहेगी डेल्टा एक्स ओवर एक्स। स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। इधर ये हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे इसको, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये हमने लिमिट बोथ साइड्स अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स रेज पावर 1/2 इंटू 1/x को बाहर निकाल के लिख दिया, और जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे हमने ब्रैकेट के साथ ये लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब इसमें जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा, ये 1/2 अकेला है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी ये टर्म 0। इससे आगे हर टर्म के अंदर 0 मौजूद है, तो इन्फिनिट टर्म्स में 0 मौजूद है तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। इधर से सिर्फ ये 1/2 बचेगा। वी गेट -1/2 एक्स रेज पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 ये होता है -1/2। इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 एक्स के रूट आ जाएगा। नेक्स्ट वी टेक फोर्थ पार्ट 1/x रेज पावर 3। लेट y इज इक्वल टू 1/x3 इज इक्वल टू एक्स रेज पावर -3। इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर -3 होगी। स्टेप नंबर 1, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y इन y एंड डेल्टा x इन x। स्टेप नंबर 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये हमने यहाँ से x पावर समेत कॉमन ले लिया, x पावर -3 हमने कॉमन लिया, ये आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स रेज पावर -3 माइनस एक्स रेज पावर -3। अब इस पे ये बाइनोमियल सीरीज हम यूज़ करते हैं। 1 प्लस एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर सो ऑन अप टू इन्फिनिट। इसमें n की जगह पे -3 है और x की जगह पे डेल्टा एक्स ओवर एक्स। एक्स रेज पर -1/3 ये बाहर ले लिया हमने, और ये 1 प्लस एन एक्स -3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 -3 इंटू -3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट माइनस एक्स रेज पर -3। अब इसको हम इस एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। एक्स रेज पर -3 को हमने एक ही ब्रैकेट में ले लिया तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा -1। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे।
एक्स रेज पर -3 इंटू -3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -3 इंटू -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्केयर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट। अब इसमें हमने डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन ले लिया, ये बाहर चला गया, इधर ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल स्केयर था, एक पावर बाहर चलेगी तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ गया। अब इसमें आगे जितनी भी टर्म्स हैं सब के अंदर डेल्टा एक्स मौजूद है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। एक्स रेज पर -1/3 इंटू 1/x इंटू -3। अब इसके अंदर आगे जितनी भी टर्म्स हैं सब में डेल्टा एक्स मौजूद है। तो जब हम ये लिमिट इसके ऊपर लगाएंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी और सिर्फ ये -3 इधर से पहली टर्म बचेगी। तो ये आ जाएगा, ये 1/x था, ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, एक्स पर -3 -1 एक्स पर -4 इंटू -3, तो ये -3 इंटू एक्स रेज पर -4 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वी कंसिडर पार्ट नंबर 8, x प्लस 4 रेज पर 1/3। लेट y इज इक्वल टू x प्लस 4 रेज पर 1/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट्स डेल्टा y इन y एंड डेल्टा x इन x, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया और राइट साइड को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये है x प्लस डेल्टा x प्लस 4 और ये है x प्लस 4, तो इसको भी हम इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं कि x प्लस 4 को हम इकट्ठा कर लेते हैं और प्लस डेल्टा x को सेपरेट कर लेते हैं। ये -y प्लस y से कैंसिल हो गया। अब इसमें हम ये बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करना चाहते हैं और इसकी ये पहली टर्म 1 लाना चाहते हैं। तो 1 लाने के लिए ये x प्लस 4 जो है ये पावर समेत हम कॉमन ले लेंगे। x प्लस 4 की पावर 1/3, ये पावर समेत हमने कॉमन ले लिया, अंदर इसकी जगह पे 1 आ गया प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और ये -x प्लस 4 रेस पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया। अब इस पे हम ये बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस nx, n की जगह 1/3 है और x की जगह डेल्टा x ओवर x प्लस 4। टेकिंग x प्लस 4 रेस पावर 1/3 कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया दोनों से, इधर ये आ गया और ये -1 आ गया, इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर ले आए, शुरू में ले आए। अब इस पे बाइनोमियल सीरीज़ हम अप्लाई करते हैं। 1 प्लस nx, n की जगह 1/3 है और x की जगह डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और ये इसका स्केयर आ गया प्लस इन्फिनिट और ये फिर -1 था, ये -1 और +1 से कैंसिल हो जाता है। बाकी ये रह गया 1/3 x प्लस 4 इस पर 1/3 कॉमन है, 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल स्केयर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सब के अंदर डेल्टा x ओवर x प्लस 4 मौजूद है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग डेल्टा x ओवर x प्लस 4 कॉमन, तमाम टर्म्स से हमने डेल्टा x ओवर x प्लस 4 कॉमन ले लिया, इधर सिर्फ 1/3 रह गया, इधर ये इसका स्केयर था, एक हमने बाहर ले लिया तो इसकी पावर अब 1 आ जाएगी। अब अप टू इन्फिनिट तमाम टर्म्स के अंदर डेल्टा x मौजूद है किसी ना किसी पावर में। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, इधर ये भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया और लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया हमने, ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। साथ ही हमने कहा कि अप्लाइंग द लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। ये हमने बोथ साइड्स लिमिट अप्लाई कर दी है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 और ये x प्लस 4 की पावर 1/3 है और इधर 1 ओवर x प्लस 4 है, इधर ये 1/3 बचा और ये इधर इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके ये -1 होगी। इस पे ये लिमिट हमने लगाई, जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो सिर्फ पहली टर्म 1/3 में डेल्टा x नहीं है, बाकी हर एक में डेल्टा x है, तो इन्फिनिट तक बाकी सारी टर्म जो है ना वो 0 के इक्वल हो जाएंगी। सो वी गेट 1/3 मल्टीप्लाई किया इंटू x प्लस 4 इंटू रेस पावर 1/3 इंटू x प्लस 4 रेस पावर -2/3
So derivative of x plus 4 raised power 1 over 3 is equal to 1 over 3 x plus 4 raised power minus 2 over 3. नेक्स्ट आपके लिए ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको सॉल्व करें. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. Question number 2, if y is equal to 1 over x square, then find dy by dx at x is equal to minus 1 by ab initio method. Question number 3, find by definition the derivative of x into x minus 3. This is end of the lecture.